हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और इससे पहले आने वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे लाइट्स के कुछ फिनोमेना, है ना। तो आज उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए लास्ट जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि लेंस के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने दो आई डिफेक्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष और दूसरा पढ़ा था दूर दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में जो आगे तीसरा डिफेक्ट बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस डिफेक्ट का नाम है रेस बायोपिया। रेस बायोपिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है जरा दृष्टि दोष, मीन्स जरा दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, मायोपिया के बारे में क्या डिस्कस किया था कि हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में, यानी कि दूर दृष्टि दोष में, हमने ये डिस्कस किया था कि हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुओं में धुंधली दिखती हैं। ये जो रेस बायोपिया होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, ये बेसिकली जो होता है ये ओल्ड एज में होता है। कौन सी एज में होता है? ओल्ड एज में, यानी कि वृद्धावस्था में लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि ना तो आपको पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं ना ही दूर की, है ना। यानी कि रेस बायोपिया में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों की कंडीशंस बनती हैं, यानी कि आपको ना पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं ना ही दूर की। अब देखिए, अब हमें इस डिफेक्ट के बारे में पता चल गया किस रीजन से हो रहा है। अब अगर हम इसमें बात करें इसके निवारण की, है ना, इसके निवारण की बात करते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था? मायोपिया में हम कौन से लेंस का यूज करते थे? कॉनकेव लेंस का यूज करते थे। और हाइपरमेट्रोपिया के कॉज के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते थे। अब क्या है, अब व्यक्ति में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करते हैं? वो होता है बाई फोकल लेंस। कौन सा? बाई फोकल लेंस। अब इस बाई फोकल लेंस को कैसे यूज करते हैं? तो देखिए, जब लेंस में यूज करेंगे तो जो उसका अपर साइड होगा, यानी कि ऊपर वाला भाग होगा, उसमें हम यूज करेंगे कॉनकेव का, कॉनकेव। और जो इसका लोअर साइड होगा, यानी कि जो उसका नीचे वाला भाग होगा, उसमें हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? उसमें यूज करेंगे कॉन्वेक्स का। तो इस तरीके से ये लेंस कौन सा बन जाता है? बाईफोकल लेंस। किसके लिए? जिस व्यक्ति को रेस बायोपिया का आई डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आई डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है ना। ये एग्जाम्पल किसका है? ये पिक्चर किसका है? डायग्राम किसका है? ये है डिस्पर्शन। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्पर्शन के बारे में। ठीक है, ये है डिस्पर्शन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। देखिए ये होता क्या है। देखिए, एक वाइट लाइट है ना, जो इस प्रिज्म के थ्रू पास की जाती है ना। एक वाइट लाइट है, एक श्वेत प्रकाश है, जिसको क्या करते हैं? वाइट, जिसको प्रिज्म से पास करते हैं, है ना, प्रिज्म से पास करते हैं। तो ये वाइट लाइट जो होता है कितने कलर्स में ब्रेक होता है? 7 कलर्स में, है ना। 7 कलर्स में ये ब्रेक होता है, 7 रंगों में टूटता है, जिसकी फॉर्म आपके सामने है। ये कहलाता है, देखिए, 7 किरणों में, ये 7 रंगों में ये टूटता है, जिसे कहते हैं विवग्योर, मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कितने रंगों में ये ब्रेक डाउन हो रहा है? 7 कलर्स में। ठीक है, तो अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा
कि वाइट लाइट कितने रंगों में टूटती है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये बनते हैं, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से पास होती है ना। तो देखिए सबसे पास में, है ना, सबसे कम कौन सा रंग मुड़ रहा है ना, किस कलर की बेंडिंग सबसे लोएस्ट है, तो वो किसकी है, रेड की। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कलर कौन सा झुक रहा है ना, सबसे ज्यादा किसका है बेंडिंग, ये है आपके वॉयलेट का, है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रेड और वॉयलेट से बनते हैं, उसके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे रेड कलर से और एक वॉयलेट से। या तो वो मैक्सिमम पूछेगा या फिर वो मिनिमम पूछेगा, तो हम एक साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन करके। तो देखिए अगर सबसे बात हो बेंडिंग की, है ना, सबसे पहले अगर बात करें हम बेंडिंग की, तो कौन सा प्रकाश सबसे कम झुकता है ना, तो लीस्ट या फिर लोएस्ट कह सकते हैं हम। बेंडिंग किसकी थी, अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था, किसकी थी, रेड कलर की। तो लीस्ट बेंडिंग होगी, यानी कि सबसे कम ये झुकता है। और अगर वॉयलेट की बात करेंगे तो इसकी बेंडिंग क्या होगी, हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट बेंडिंग किसकी, पर्पल की, पर्पल यानी वॉयलेट कलर की, ठीक है। अब हमने बेंडिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग क्या होता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी मैं फिलहाल समझा देती हूँ। स्कैटरिंग जो होता है वो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम में आती है ना, किसी माध्यम में आती है, तो वहां पर क्या होता है, धूल के कण होते हैं या अन्य पदार्थों के कण होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण उन धूल के या अन्य कणों से टकराकर और आगे फैल जाती है ना, और आगे ज्यादा फैल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो जो रेड कलर होता है ना, इसकी स्कैटरिंग कैसी होती है, इसकी बिखरने की क्षमता कैसी होती है, वो होती है लीस्ट, लीस्ट स्कैटरिंग। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, देखे है ना, वहां पर जो डेंजर सिग्नल होते हैं, या फिर ट्रैफिक को भी हम साइड में रखते हैं, हम देखिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, रेड कलर का खतरा दिखाया जाता है ना, रेड कलर का मार्क दिखाया जाता है। वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इस रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है ना, जो इसकी क्षमता होती है रंग बिखरने की, वो कम होती है, इसीलिए रेड कलर हमें दूर से दिख जाता है ना। अब बात करते हैं वॉयलेट की, अगर इसकी लीस्ट है स्कैटरिंग, तो इसकी क्या होगी, हाईएस्ट, हाईएस्ट स्कैटरिंग। और ये देखिए जो स्कैटरिंग होती है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, वेवलेंथ मींस तरंग दैर्ध्य के। तो क्या होगा, अगर इसकी लीस्ट स्कैटरिंग है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होगी, हाईएस्ट होगी, यानी कि अधिकतम होगी। तो हाईएस्ट वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। और जब वॉयलेट की हाईएस्ट स्कैटरिंग है तो इसकी क्या होगी, लीस्ट वेवलेंथ। मींस जो स्कैटरिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है। और अगर इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है ना, तो इसकी स्पीड कैसी होगी, इसकी स्पीड होगी हाईएस्ट, इसकी स्पीड होगी हाईएस्ट। और इसकी वेवलेंथ लीस्ट है, यानी कि इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी स्पीड होगी लीस्ट, स्पीड लीस्ट होगी, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखते हैं इसमें, देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डिस्पर्शन के बारे में। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से इसको पास आउट करते हैं तो क्या होता है, ये 7 कलर्स में ब्रेक होता है, जिसका फॉर्म हमने अभी पढ़ा, विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और रेड कलर से जो जो फिनोमेना या जो जो प्रॉपर्टीज बनती हैं अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया, और हमने वॉयलेट के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्पर्शन यानी कि बर्ण
विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश का यानी व्हाइट लाइट का एक प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में टूट जाना आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? देखिए ये क्या है? आसमान कैसा है? नीला दिख रहा है ना? ये देखिए सूरज उग रहा है यानी कि सनराइज हो रहा है। इस वाले इमेज में सनसेट हो रहा है यानी सूर्यास्त है। और ये है ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ना। तो इतने कलरफुल हमने ये चीज़ें क्यों ली हैं यहाँ पर, है ना? क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट फिनोमेना है वो रिलेटेड है कलर से, है ना? तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो फिनोमेना क्या है? वो फिनोमेना है हमारा स्कैटरिंग, है ना? यानी कि स्कैटरिंग, जिसे कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ये क्या होता है? देखिए जब कोई सनलाइट आती है ना, सूरज से, हम सभी को पता है हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का अगर कोई सबसे बड़ा स्रोत है तो वो सूरज है, सूर्य है। तो सूर्य से जब कोई सनलाइट आती है ना, तो हमारे एनवायरमेंट में सपोज दैट यहाँ से कोई सनलाइट आ रही है तो हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे कण होते हैं। तो इनसे टकराकर वो क्या होती है? अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है ना? अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को कहते हैं स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। जिसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमको आकाश नीला दिखता है ना? और क्या होता है? सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो सूरज होता है वो कैसा दिखता है? देखिए कुछ रेडिश ऑरेंज दिख रहा है ना? और ये सिग्नल्स, है ना, रेड सिग्नल्स का ये एग्जाम्पल है हमारे किसका? वर्ण विक्षेपण का, है ना? क्योंकि रेड कलर कैसा होता है? सबसे कम बिखरता है। इसीलिए रेड सिग्नल्स पर हम, मतलब सिग्नल्स पर रेड बत्ती का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए जब कभी कभार ऐसा होता है ना कि मौसम में धुआं होता है, स्मोक होता है, और क्या होता है आपकी ये धुंध वगैरह जब हो जाती हैं तब भी क्या होता है कि हमें सिग्नल्स दूर से ही दिख जाते हैं। इसीलिए रेड सिग्नल को, रेड कलर को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसमें स्कैटरिंग की जो क्षमता होती है वो लीस्ट होती है ना, लीस्ट स्कैटरिंग होती है। तो देखिए जितने भी कलर के फिनोमेना होंगे, आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है ना? तो जितने भी कलर के फिनोमेना होंगे, कलर के, रंगों के जितने भी फिनोमेना होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे? वो होंगे हमारे स्कैटरिंग से, यानी कि प्रकीर्णन से। स्कैटरिंग से वो सारे फिनोमेना कनेक्टेड होंगे जहां पर भी बात होगी कलर की। ठीक है, तो आज जो हमारे टॉपिक थे वो यही थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारा एक आई डिफेक्ट रह गया था, रेस बायोपिया के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना? कौन सा था वो? जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की प्रॉब्लम्स आती है। उसके क्योर के लिए हमने किस लेंस का यूज किया? बाइफोकल लेंस का यूज किया। बाइफोकल लेंस में अपर साइड में हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया और लोअर साइड में हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? डिस्पर्शन के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में, है ना? कोई व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो कैसे, कितने कलर्स में टूटती है? 7 कलर में टूटती है। और अभी हमने स्कैटरिंग के बारे में बात की, है ना, कि जब प्रकाश की किरण माध्यम में आती है, किसी माध्यम में आती है, तो उस माध्यम में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण होते हैं या फिर अन्य पदार्थों के कण होते हैं, उनसे टकराकर वो क्या होती है? और आगे दिशाओं में बिखर जाती है। तो उन दिशाओं में आगे बिखरने को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग के हमने एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए, है ना? आपके आसमान का नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय थोड़ा थोड़ा रेडिश ऑरेंज दिखना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो आज हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आने वाली आगे क्लासेस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।